हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड टेट का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और अगर आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं झारखंड में, तो उसके लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, उस सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। ओल्ड कैंडिडेट जो पहले झारखंड टेट का फॉर्म भर चुके थे वो कैसे डालेंगे और न्यू कैंडिडेट जो न्यू है वो शुरू से रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एक एक चीज़ को कैसे आप फिलअप कर सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, उन सभी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो वो कैंडिडेट कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे न्यू टैब में और सिंपल से यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखना है, जैक ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पहला वाला लिंक में क्लिक करना है। इसके बाद आप झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको झारखंड टेट एग्जाम 2026 लिंक देखने को मिलेगा और इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, 4 टैब, जिसमें से यहाँ पर एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल है। इसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पोर्टल पे चले जाएंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेस एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ सिलेबस है। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पोर्टल पे चलते हैं, इसमें क्लिक करके और यहाँ पर जो झारखंड टेट का पोर्टल है उसमें हम चले जाएंगे। तो इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर देखिए झारखंड टेट एग्जामिनेशन 2024 फॉर्म फिलअप नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस नोटिस में आपको 21/4/2026 से 21/5/2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं। लास्ट डेट 21/5/2026 तक है। तो इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसे देख सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या यहाँ पर सिलेबस है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जानते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन लॉगिन और यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो टेट 2024 पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो सिंपल से यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड में क्लिक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसके लिए आप अपडेटेड रहें मेरे चैनल पर। इसके बाद न्यू कैंडिडेट अगर आप हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल से साइन अप में क्लिक करना है और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानने वाले हैं और बाकी के वीडियोस आपको आती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो साइन अप में हम सिंपल से क्लिक करते हैं और एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेलकम झारखंड टेट 2026 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट मस्ट रीड फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 24/2026, नोटिस डेट 28/3/2026। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर हम चेक मार्क करेंगे और आगे के प्रोसेस को देखेंगे, सबमिट करेंगे और आगे यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ चुका है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है और अंतिम में यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट करके सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या क्या डालना है आपको देख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे कि व्यक्तिगत विवरण में आपका अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, सिंपल से अपना फुल नेम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पूरा नाम डाल देना है। इसके बाद अपना पूरा पिताजी का नाम डालना है, इसके बाद माता का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ से जन्मतिथि को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और जन्मतिथि यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपका यहाँ पर जो भी है डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जन्मतिथि आपका सेलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप कैटेगरी किस कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड क्लास BC1 BC2 या इकोनॉमिकली वीक EWS से हैं या जनरल कास्ट। यहाँ पर जनरल से अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर जनरल से आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर PT ग्रुप से हैं तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट SC ST जो भी कास्ट से हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिव्यांग श्रेणी से अगर आप कोई भी मतलब डिसेबिलिटी है आपके तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर नन में
क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी रिलीजन है आपका वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर आपको फिलअप करना है। जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपका, तो पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। इसके बाद एक ईमेल आईडी डालना है जो चालू हो, आपके मोबाइल में लॉगिन हो। इसके बाद आगे के प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर परमानेंट अस्थाई पता यहाँ पर दिया हुआ है। तो पता में सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप झारखंड से हैं तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे, आउट ऑफ झारखंड से हैं तो आउट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप झारखंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप आउट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर राज्य आपका सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जिला सेलेक्ट करना है। तो अगर आप झारखंड से है तो यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एड्रेस लाइन 1 दिया हुआ है, एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है, इसके बाद पिन कोड दिया हुआ है। एड्रेस लाइन 1 में आप जो भी एड्रेस है आपका वो डालना है। जैसे आप अगर विलेज से हैं तो विलेज VILL विलेज डैश करके लिखना है। फिर यहाँ पर कॉमा दे करके आपको पोस्ट लिखना है, जैसे कि VILL, इसके बाद डैश देना है और जो भी है आपका विलेज नेम वो यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद कॉमा दे करके फिर यहाँ पर स्पेस दे करके PO डाल देना है, पोस्ट और डैश दे करके जो भी आपका पोस्ट है वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है। इसके बाद विलेज पोस्ट PS भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप दूसरे पंक्ति में आप अपना और भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है आपको, जो भी पिन कोड है आपका। इसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी डालना है, मतलब कि परमानेंट एड्रेस हो गया ये, और ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो अभी आप रह रहे हैं, और ये आपका पहले का परमानेंट एड्रेस है। अगर आप दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों में फिल आउट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड का चयन करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, जो भी पासवर्ड है आपका, जैसे कि 8 कैरेक्टर का, मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें से लोअर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे कि लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वगैरह ये सब होना चाहिए। जैसे कि कोई भी पहले आप नाम देना चाहते हैं तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल दे सकते हैं, इसके बाद स्मॉल लेटर दे सकते हैं, इसके बाद आपका बीच में आप स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं, जैसे कि @ या हैश या डॉलर का साइन, ये सब दे सकते हैं। इसके बाद कुछ भी आप एक नंबर दे दें। तो इस तरह से आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा और वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में डालना है। और यहाँ पर कैप्चा को यहाँ पर डालना है। कैप्चा मतलब यहाँ पर 3 + 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 डाल देंगे यहाँ पर। अगर आपका यहाँ पर स्टार मार्क करके आएगा तो मल्टीप्लाई करना है, अगर माइनस आएगा तो सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और उस तरह से माइनस करके आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है और फिर आगे के प्रोसेस को करना है। अगर आपको फिर से अगर कोई त्रुटि है तो फिर से आप भरना चाहते हैं तो रीसेट में क्लिक करेंगे तो फिर से वो सारा ब्लैंक हो जाएगा और फिर से आप डाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पर सभी डिटेल्स को अच्छे से आपको वेरीफाई कर लेना है। सभी डिटेल्स को देख लेना है कि आपका नाम वगैरह सब सही है कि नहीं, स्पेलिंग। इसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको सभी में चेक मार्क करना है, जैसे कि माई नेम सही है, जेंडर सही है, फादर नेम सही है, एड्रेस सही है, मदर नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ईमेल आईडी सही है। इसके बाद आई एग्री में क्लिक करना है और इस डिक्लेरेशन को यहाँ पर आई एग्री करना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट में क्लिक कर देना है एंड सेंड OTP। अगर आपको फिर से एडिट करना हो इस फॉर्म को तो यहाँ पर एडिट माई रजिस्ट्रेशन डाटा में क्लिक करके फिर से आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP में क्लिक करते ही आपके जो भी मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर पॉपअप मैसेज आया है कि डाटा विल बी फाइनली सेव्ड एंड लॉग्ड नाउ, मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उसमें फिर से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। OTP डाल करके सबमिट करने के बाद आपका डाटा सेव्ड हो जाएगा और वो लॉक हो जाएगा, फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी एडिट करना है तो आप कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पर सेव एंड लॉक में क्लिक करना है। इसके बाद OTP आपका मोबाइल नंबर में सेंड कर दिया गया है। अगर अभी भी OTP नहीं आया है तो रीसेंड में क्लिक करके आप मोबाइल नंबर पर फिर से OTP सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर OTP को डालना है और इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आ चुका है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हम ओके करेंगे और आगे के प्रोसेस को यहाँ पर करना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है और अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, इसके बाद फ़ी पेमेंट करना है।
तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे के प्रोसेस को करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2 और यहाँ पर बोथ दिया हुआ है। लेवल 1 का मतलब हो गया कि 1 to 5 के लिए, और लेवल 2 का मतलब हो गया 6 to 8 के लिए, और बोथ का मतलब हो गया 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। तो आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि लेवल 1 में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नोटिस दिया जा रहा है कि जैसा कि आप लेवल 1 कक्षा 1 to 5 का चयन कर रहे हैं, आप लेवल 2 कक्षा 6 to 8 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पॉपअप को बंद करें और विकल्प 3 दोनों वाला चुनना होगा। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो इस प्रकार से लेवल 1 और लेवल 2, जैसे कि हम यहाँ पर लेवल 2 को 2 के लिए भरना चाहते हैं तो लेवल 2 में क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉपअप मैसेज देगा, यहाँ पर ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर यू झारखंड गवर्नमेंट सर्विस टीचर, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और बाकी डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल आउट करना है। देखिए यहाँ पर हम यस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टीचर कैटेगरी वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर किस लैंग्वेज के टीचर हैं अगर तो, और लैंग्वेज 2 क्या है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल आउट करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप टीचर नहीं हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे, और नो करने के बाद यहाँ पर लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, तो लेवल 2 के लिए यहाँ पर कैटेगरी क्या रहेगा आपका टीचर का, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा डिटेल्स कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कि सहायक आचार्य, स्पेशल ट्रेनिंग सहायक आचार्य। तो आपको मेनली यहाँ पर आपको, आप जनरल बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेवल 2 के लिए आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सहायक आचार्य में ही क्लिक करना है। स्पेशल ट्रेनिंग टीचर उसके लिए होता है कि स्पेशल जो बीएड किए हुए हैं उसके लिए, जो जैसे कि दिव्यांग के लिए कोई बीएड करते हैं तो उसके लिए स्पेशल ट्रेंड होता है। अगर बोथ के लिए हैं आप, स्पेशल और सहायक दोनों के लिए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है। अगर आप उर्दू सहायक टीचर हैं तो उर्दू लैंग्वेज से अगर आप किए हुए हो तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, और अगर स्पेशल ट्रेंड उर्दू हो, ये मतलब दिव्यांग के लिए उर्दू से आप बीएड किए हो तो इसको सेलेक्ट करना है, और अगर आप दोनों से हैं तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। तो सभी ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जनरल बीएड किए हुए रहते हैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पर सहायक आचार्य को आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पर जो भी आपका ज़िला का लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2 में जैसे कि बंगला, भूमिज हो, खरिया, खोरठा, कुर्मी, इनमें से जो भी आप रखना चाहते हो तो ये वो यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पर हम खोरठा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट हम करेंगे। जैसे कि आप अगर संस्कृत भी लेना चाहते हो तो संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से एक इंग्लिश हटा करके संस्कृत ले सकते हैं। अगर आपको उर्दू लेना है तो उर्दू में सेलेक्ट आप कर सकते हैं, और इसके बाद आप इनमें से तीनों में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लेवल 2 के लिए यहाँ टीचर टाइप यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको मैथ साइंस अगर आपका है, मैथ साइंस का टीचर आप बनना चाहते हैं, मैथ साइंस है आपका ग्रेजुएशन में बीएड में, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सोशल स्टडीज़ टीचर बनना चाहते हैं तो सोशल स्टडी SST यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज वाला में क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर मैथ साइंस से किए हुए हैं तो यहाँ पर मैथ साइंस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर मैथ साइंस यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे में आएंगे स्क्रॉल करके, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल 2 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1 आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कुछ एरर होगा। लेकिन यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर टू चूज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 2, मतलब हम 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर लेवल 2 में आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है कि 6 ख 2a में, मतलब ये नंबर दिया हुआ है जो कि सिलेबस में है, जो भी नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है 6 नंबर के ख के 2 नंबर के ए में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से यहाँ पर दिया हुआ है कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, मतलब कि ग्रेजुएशन और द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड अगर आप किए हुए हैं, ग्रेजुएशन और डीएलएड, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या इसके समकक्ष या स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक इतना के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो, मतलब कि न्यूनतम 50% अंक के साथ आप ग्रेजुएशन किए हुए हो, पीजी किए हुए हैं, या और आप बीएड किए हुए हैं जो दिनांक इतना के बाद के हैं, तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो मेनली काफ़ी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट
इसी में ही सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में दिया हुआ है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि नियमावली के अनुसार प्राप्त किया गया हो, दिनांक इतना के पूर्व समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हो। तो आपके लिए जो भी सूटेबल हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्पेशल बीएड किए हुए हैं तो स्पेशल के लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके लिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो हम मेरे लिए यहाँ पर ये सूटेबल है, ये मेरा क्वालिफ़िकेशन है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाएँगे और इसके बाद यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर बोथ लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोथ लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर नो करेंगे और इसके बाद यहाँ पर नो करने के बाद यहाँ पर टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। सहायक आचार्य यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सहायक आचार्य। इसके बाद सब्जेक्ट डिटेल्स भी आपको यहाँ पर डालना है। जो भी लेवल लैंग्वेज 1 के लिए आप रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लैंग्वेज 2 में भी जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ईवीएस आपका आ जाएगा। वहाँ बोथ सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड ईवीएस आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया आपका लेवल 1 के लिए। इसके बाद लेवल 2 के लिए यहाँ पर फिर से आपको मैथ साइंस टीचर आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सोशल स्टडी टीचर बनना चाहते हैं, आपका दूसरा सब्जेक्ट है आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एसएसटी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा ये है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा और यहाँ पर मैथ साइंस आ जाएगा और सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर आगे का। और यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्वालिफिकेशन आपको बताना है। लेवल 1 में जो भी क्वालिफिकेशन है, आप डीएलएड किए होंगे लेवल 1 के लिए, तो आपको यहाँ पर न्यूनतम 50 अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण तथा उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, मतलब कि ये वाला आपको लेवल 1 के लिए सेलेक्ट करना है। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद नीचे जा कर के यहाँ पर आपको सबमिट में क्लिक करना है। और इसके बाद आपको लेवल 2 के लिए आपको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करना है जो कि आप बीएड किए हुए होंगे, तो यहाँ पर न्यूनतम 50 अंकों के साथ स्नातक और स्नाकोत्तर या फिर स्नाकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में बीएड जो दिनांक इतना के बाद का होगा। तो लेवल 2 के लिए आपको ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। 3 एग्जामिनेशन सेंटर को आप चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड कर दिया जाएगा, यहाँ पर ओके कर देंगे। तीसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमको एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना है, जैसे कि सेकेंडरी का यहाँ पर डालना है। इसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना नहीं भी डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप खाली ही छोड़ दें। सेकेंडरी के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप जैक से किए हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड से किए हुए हो, तो यहाँ पर जैक आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सीबीएसई हैं या आईसीएसई हैं या फिर अदर हैं तो यहाँ पर अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बोर्ड है आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फुल मार्क्स यहाँ पर आपको टाइप करना है। फुल मार्क्स कितना है आपका वो यहाँ पर टाइप करना है, या फिर फुल मार्क्स या सीजीपीए 10 सीजीपीए रहता है तो यहाँ पर डाल देना है। और फुल मार्क्स यहाँ पर 500 रहता है सेकेंडरी में, तो यहाँ पर झारखंड बोर्ड के लिए तो यहाँ पर 500 डाल देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जितना भी मार्क्स आया है आपका वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डालना है। ईयर ऑफ पासिंग जो भी है आपका वो आपको यहाँ पर डालना है। उसी तरह से यहाँ पर इंटरमीडिएट में जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फुल मार्क्स डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये डाल देना है, फुल मार्क्स जितना ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डालना है। ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी इन झारखंड के यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो यहाँ पर इसी सेलेक्ट करना है। अगर यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड से किए हैं तो इसी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर फुल मार्क्स जितना भी है वो यहाँ पर फुल मार्क्स डालना है और ऑब्टेन मार्क्स जितना भी मार्क्स आया है वो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में एक ऑनर्स होता है और ऑनर्स पेपर होता है, तो ऑनर्स पेपर का ही आप यहाँ पर फुल मार्क्स डालें और ऑनर्स पेपर का ही जितना आया है वो यहाँ पर आप डालें, क्योंकि मेनली ऑनर्स पेपर का ही देखा जाता है। और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। इसके बाद पीजी अगर आप किए हैं तो वो उसका डिटेल्स आपको यहाँ डालना है।
इसके बाद अगर आप एमफिल किए हुए हो, पीएचडी किए हुए हो, तो यहाँ पर यस करके डिटेल्स डालना है। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं, यस कर सकते हैं, या फिर नहीं किए हैं तो नो कर दें। इसके बाद यहाँ पर लेवल 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अपेयरिंग अगर है तो अपेयरिंग आपको सेलेक्ट करना है, या आप पास कर चुके हैं तो पास वाला में क्लिक करना है और डिटेल्स को डालना है। चलिए हम यहाँ पर अपेयरिंग में क्लिक करके देखते हैं कि क्या डिटेल्स यहाँ पर दिया जाता है। मैं यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर डालना है, जिस भी इंस्टीट्यूट से, जिस भी कॉलेज से आप किए हैं उस कॉलेज का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है वो यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पर ऑल कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑल कंसर्न सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर नहीं डालना है आपका, और सब्जेक्ट ऑटोमेटिक ले लिया है। इसके बाद किस सेशन में आप बीएड किए हुए हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। तो अपेयरिंग में क्लिक करने के बाद आपका फुल मार्क्स वगैरह ये सब नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर पास डालते हैं तो यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, और यहाँ पर ऑल, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ पर सेशन आपको दे देना है। इसके बाद फुल मार्क्स कितना है वो डालना है, ऑब्टेन मार्क्स बीएड में कितना है वो डालना है, बीएड का फुल मार्क्स कितना है वो डालना है, सेमेस्टर 4 का आपको देखना है, लास्ट ईयर का मार्कशीट। इसका जितना मार्क्स आया है वो डालना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालना है, जिस ईयर में आप पास किए हैं वो डालना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। सभी क्वालिफिकेशन मार्क्स को डालने के बाद यहाँ पर सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है, और यहाँ पर हम ओके करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका 10 KB से 40 KB तक का होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका 10 KB से 40 KB तक का होना चाहिए। तो फोटो सिग्नेचर कैसे क्रॉपिंग वगैरह करना है वो हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपका डेस्कटॉप में या कहीं पर भी एक फाइल बना करके रख लें, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है फ़ोटो और सिग्नेचर को। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करना है, और आपका यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर ओके करना है, और आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा। इसको आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है सभी डिटेल्स को, कि आप सही से भरे हैं कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में चेक मार्क करेंगे, और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी में चेक मार्क करेंगे, और आई एग्री में चेक मार्क करेंगे। अगर आपको फिर भी एडिट वगैरह करना है तो यहाँ से आप अभी एडिट कर सकते हैं, बाद में आपका एडिट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक कर देना है, और फिर से यहाँ पूछा जाएगा कि आपका डाटा सेव्ड कर दिया जाएगा। अगर आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल में क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड लॉक में हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर सारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मेरा फिल आउट हो चुका है। अब यहाँ पर हमको पेमेंट करना है, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी 1300, जो कि लेवल 2 के लिए सिर्फ लग रहा है मेरा। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म को पे करने के लिए यहाँ पर हम पे रजिस्ट्रेशन फ़ी में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी का। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप यहाँ पर ऐसे इस यहाँ तक आप प्रोसेस करके आप यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी में क्लिक करके आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे में, और वहाँ से आप फ़ोनपे के द्वारा QR कोड स्कैन करके या UPI नंबर वगैरह डाल करके आप पेमेंट कर देंगे। आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होता है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। दोस्तों जो भी ओल्ड कैंडिडेट है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।